उसमें आरएसएस वाले लोग जो है पप्पू यादव को मरवाना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पप्पू यादव की सुरक्षा मुहैया करा जाए। पूरे देश की 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था है राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी को नाटकीय ढंग से लोकसभा में माननीय सांसद पप्पू यादव जी उजागर करने का काम किया, देश के सामने लोगों को दिखाने का काम किया। तो आज जिस तरह से आरएसएस और भाजपा के लोगों ने भगवा वस्त्र पहन करके और पप्पू यादव के आवास पर जा करके उन्होंने हमला करवाने का काम किया। जिस दिन राम रहीम, आसाराम बापू, चिन्मयानंद जैसे लोग इस देश के महिलाओं के साथ अस्मिता लूटने का काम कर रहा था, उस दिन भगवा का बीजेपी ने श्री राम मंदिर के चंदा चोरी से मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी ने फर्जी सनातनियों से ऐसी ढोंगी भाजपा के लोग सावधान हो जाओ, ये सनातन तुम्हारा नहीं है, सनातन भाजपा आरएसएस की बात की नहीं है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद के रमेश चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है और पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। ज्ञात हो कि अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए पप्पू यादव पर हमला हुआ था और हमला के दौरान देखिए हमलावर जो था वह भी पकड़ा गया था। आइए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर लोग, वह जानते हैं। मरवाने के लिए 2 आदमी को भेजा गया। अगर उनकी समर्थक वहाँ नहीं होते तो कल पप्पू यादव हम लोग के बीच नहीं होते। पप्पू यादव को सिर्फ चंदा चोर का उजागर करने की प्रयास कर रहे हैं। उसमें आरएसएस वाले लोग जो है पप्पू यादव को मरवाना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पप्पू यादव की सुरक्षा मुहैया करा जाए। अगर किसी प्रकार के पप्पू यादव की अनहोनी हो जाती कल तो देश की 1.5 करोड़ जनता जो गरीब की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है, बहनों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, आज उनके मुंह पर क्या होता। मैं से केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पप्पू यादव को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। देश में बोलने पर हमला हो जा रहा है। जिस तरह से लगातार माननीय सांसद पप्पू यादव जी लोकसभा में भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो पूरे देश की 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था है राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी को नाटकीय ढंग से लोकसभा में माननीय सांसद पप्पू यादव जी उजागर करने का काम किया, देश के सामने लोगों को दिखाने का काम किया। तो आज जिस तरह से आरएसएस और भाजपा के लोगों ने भगवा वस्त्र पहन करके और पप्पू यादव के आवास पर जा करके उन्होंने हमला करवाने का काम किया है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके हमलावरों को जेल के सलाखों में भेजने का काम किया जाए। और मैं मांग करता हूं कि इन लोग कह रहा है लगातार कि भगवा को हनन हुआ है। क्या जिस दिन राम रहीम, आसाराम बापू, चिन्मयानंद जैसे लोग इस देश के महिलाओं के साथ अस्मिता लूटने का काम कर रहा था, उस दिन भगवा भगवा की क्या उस समय धूमिल नहीं हो रहा था? क्या भगवा का सम्मान नहीं नीचा हो रहा था? महाराष्ट्र में इनके महिला आयोग के जो अध्यक्ष थी उनके साथ वो भगवा वाले क्या किए, 100 महिलाओं के साथ वहाँ बलात्कार किया गया। आज भाजपा के लोग भगवा की ज़्यादा चिंता हो रही है। जिस दिन लखनऊ में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यक्रम में हनुमान जी को सरेआम सड़क पर नचवाया जा रहा था, उसको शो करके दिखाया जा रहा था। तो हम मांग करते हैं ऐसी ढोंगी भाजपा के लोग सावधान हो जाओ, ये सनातन तुम्हारा नहीं है, सनातन भाजपा आरएसएस की बात की नहीं है। इसलिए मैं चेतावनी दे देता हूं, जो साधु पप्पू यादव का कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया लेकर जो मुड़ी काट के आएगा उसको 50 लाख रुपया इनाम देंगे। ये भिखमंगा लोगों के पास पैसा कहां से आया 50 लाख? जो 1-1 करोड़ इनाम बेच रहे हैं उन भगवाधारी जो साधु हैं उन लोग के पास कहां से आया? उन लोग हर मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं। आज पप्पू यादव
जो गरीब गुरबों के जो पैसा मंदिर में जो आस्था के नाम पर देते हैं, वैसे साधु संत जो चोरी कर रहे हैं, उन लोगों का उजागर किया जा रहा है। तो पूरे देश में ये भगवा गुंडा के द्वारा पप्पू यादव का विरोध किया जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पप्पू यादव जी को देश के विपक्ष के मुख्य आवाज़ बन चुके हैं, उनको Z+ की सुरक्षा मुहैया कराया जाए और देश की पूरे 150 करोड़ लोगों के आज पप्पू यादव एक आवाज़ विपक्ष के बन चुके हैं। इसलिए मांग करते हैं कि जब तक पप्पू यादव जी के सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगा, तब तक पूरे देश में हम लोग सड़क पर आंदोलन करते दिखेंगे। चलिए बोलिए अध्यक्ष जी। देखिए, आज हम सब लोग इस औरंगाबाद के ऐतिहासिक चौक रमेश चौक पे हम सब लोग खड़ा हैं। आप देखें 2-3 दिन पहले लोकसभा में जो इस अयोध्या में चंदा चोरी का मामला आया था, जिसको प्रैक्टिकली के रूप में पप्पू यादव ने दिखाने का काम किया और भारत सरकार को घेरने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको हिंदुत्व के राजनीति के आड़ में जो सरकार पप्पू यादव पे जो हमला करा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। और पप्पू यादव हमेशा, या हम सब लोग इस देश के सनातनी हैं, हिंदू हैं। ऐसा नहीं कि जिसने भगवा रंग पहन लिया वही ही सनातनी है और हिंदू है। हम सब लोग भी श्री राम के आदर्श मानते हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो हम सब लोग भी उससे मतलब रखते हैं, हमें भी उससे प्यार करते हैं। लेकिन चूंकि जो पप्पू यादव को जो उन्होंने प्रेस भी के लोगों के बुलाकर अपनी बात रखना चाहते थे, और उसमें 2 लोगों ने जो आया प्रेस के रूप में आया और पप्पू यादव पे चप्पल जूता चलाकर, और आपने देखा कि बड़ा सा चाकू लेकर उन पर जो हमला किया, अगर शायद उनकी हत्या हो जाती तो आज इस देश में क्या होता। पप्पू यादव हमेशा देश की सच्चाई को लिए हमेशा उन्होंने जान देने की भी बात कहते हैं, और लगातार वैसे साधु नहीं हो सकते जो अब शब्द बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है हम 51 लाख का इनाम देंगे, कोई ऐसे दे सकते हैं। वो सच माने में इस भारत में, गांधी जी के देश में वैसे साधु कतई नहीं हो सकता है। साधु वो है कि जो सच बात और सही बात के लिए हमेशा तत्पर रहे। पप्पू यादव ने केवल लोकसभा के पटल पर उन्होंने दिखाने के प्रयास की, जो सरकार उनको बचाने का जो काम कर रहे थे, पप्पू यादव ने ये बात दिखाकर इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि नहीं, निश्चित रूप से जो चंदा चोरी किया है उसको गिरफ्तार करना होगा। ये श्री राम जी की मर्यादा को तार तार किया है और उसको प्रकाशित करने का काम किया था। और आज हम सब लोग पूरे सूबे बिहार में पप्पू यादव से स्नेह रखने वाले तमाम हिंदुस्तान के लोग पप्पू यादव के लिए खड़े हैं कि जो इस देश में गलत हो रहा है उसके लिए आप संघर्ष कीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। और पप्पू यादव पर जो हमलवार हैं उनको सीबीआई से जांच कर उन लोगों को हिरासत में रखी जाए और इस साजिश को पर्दाफाश कराया जाए कि यह किसके द्वारा साजिश कराया जा रहा था। चूँकि दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ लगातार उनकी वकीलों ने बात रख रही है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इन पर हमला हो सकता, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। निश्चित रूप से ये सरकार, भारत सरकार ने पप्पू यादव को हत्या कराने का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसको हम सब लोग ने मिलकर नाकाम करेंगे। पप्पू यादव के इसमें करोड़ों लाखों लोग उनका सिपाही है और उनका सिपाही बनकर हम सब लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारे देश के सांसद हैं और लाखों गरीब गुरबा युवा छात्र नौजवान किसानों का आवाज़ है। कल उनके ऊपर दिल्ली में आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने श्री राम मंदिर के चंदा चोरी से मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी ने फर्जी सनातनियों से जो उनके ऊपर हमला करवाने का जो काम किया है, यह हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो बीजेपी का जो फर्जी सनातनी हैं उनको आज सनातनी याद आ रहा है। कल जो श्री हनुमान जी को जो खुलेआम रोड पर नचाया जा रहा था, पतंग बना करके उड़ाया जा रहा था, उस समय बीजेपी के सनातनी कहाँ थे। आज ये जो पूरा के पूरा बीजेपी के साजिश है, साजिश के तहत श्री राम मंदिर से मुद्दा को भटकाने के लिए भगवा चोला पहनकर और माननीय सांसद जी के ऊपर हमला करवाया गया है। ये बीजेपी का साजिश है और हम लोग इस साजिश से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग माननीय सांसद जी के साथ हैं
और जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे तब तक हम लोग हमारे सांसद को Z+ का सिक्योरिटी नहीं मिल जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। रंजन जी बताइए, पप्पू यादव पर हमला हो गया। बीते दिन जो पप्पू यादव पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हमला किया गया, उस RSS के इशारे पर पप्पू यादव जी ने जो हिंदुत्व की चोला पहल कर चंदा चोरी किए, उसका सांसद भवन के बाहर जो पूरे नाटक के तरीके से उजागर किए, उसको लेकर आज भाजपा के उस RSS का जो दलाल हैं उनको डर और कष्ट है कि पप्पू यादव कहीं सही से उजागर नहीं कर दें, तो इनको इशारे पर जो पप्पू यादव पर हमला किया गया, इसको लेकर हम लोग औरंगाबाद जिला में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि पप्पू यादव जी को Z+ सुरक्षा दिया जाए। पप्पू यादव जी पूरे छात्र का, पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार में एक आवाज़ हैं। हर समय जो भी बिहार में एग्जाम होती है, पेपर लीक होता है, उसमें पप्पू यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पप्पू यादव जी के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में हर छात्र लोग खड़े रहेंगे।